अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि सर जब हम एरिस्मस मर्डर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे कि आप सिंपल गूगल पर जाके एरिस्मस मर्डर स्कॉलरशिप प्रोग्राम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि जब हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ फिर हमें ये समझ नहीं आती कि हम अपना प्रोग्राम जो है वो कैसे सर्च आउट करें। क्योंकि देखें, एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो एरिस्मस मर्डर्स जो जॉइंट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, ये सिंपल जो नाम है उनके अंडर नहीं आता। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आता है कि मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो मास्टर्स इन फूड टेक्नोलॉजी, तो मास्टर्स इन न्यूट्रिशन साइंसेज वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे स्पेशल किस्म के प्रोग्राम जो है ना वो ऑफर किए जाते हैं एरिस्मस मर्डर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के अंडर, जो मास्टर्स प्रोग्राम में आते हैं। और ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स को कंबाइन करने के बाद एक प्रोग्राम जो है ना वो बनाया गया है। जिस तरह मेरा जब स्कॉलरशिप हुआ था तो मैं गया था मास्टर्स इन फूड ऑफ लाइफ के ऊपर। अब फूड ऑफ लाइफ जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर मैं ना सिर्फ खुद यानी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, मेरा मेरी एलिजिबिलिटी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थी। इसी के साथ साथ मेरे साथ यहाँ पे न्यूट्रिशन वाले स्टूडेंट्स भी जो थे वो थे, एनिमल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स जो थे वो भी मेरे साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर थे। इसी तरह जो डीवीएम करने वाले थे वो लोग भी थे, फूड इंजीनियर भी थे, यानी कि सारे डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट फील्ड्स के लोग थे जो कंबाइन करके जनाब एक डिग्री जो है ना वो बनाई गई थी। तो इसी वजह से स्टूडेंट थोड़ा सा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने कहा मैं छोटी सी वीडियो बना के उनसे शेयर कर दूं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये इसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके यहाँ कोर्स कैटलॉग के ऑप्शन नीचे आ रही होगी, ठीक है जी। वेबसाइट को जब सर्च करेंगे तो आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं आसान सा तरीका आपको बताता हूँ इसको सर्च करने का। तो उसमें जाएंगे तो यहाँ पे जनाब आपके पास ये इस तरह आ जाएंगे। ये 214 प्रोग्राम थे, ये देखें सामने लिखा हुआ है कि क्रिसमस मर्डर्स कैटलॉग के टोटल 214 प्रोग्राम्स हैं जो कि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में इस साल ऑफर किए जा रहे हैं। अब इन सारे प्रोग्राम्स के देखें मुख्तलिफ नाम ये यहाँ पे लिखे हैं। मिसाल के तौर पर यही पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल मास्टर इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखें, अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट है या कोई भी स्टूडेंट है, इंडियन भी है, बांग्लादेशी भी है, तो वो कहेगा कि यार यहाँ पे पता नहीं मैं फॉल करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इसकी जो नाम है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम का, ये बड़ा यूनिक सा है, ठीक है। तो और साथ इसके यहाँ पर उन्होंने उन 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 कंट्रीज का भी नाम दिया गया है जो कि इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो आ गया जनाब आपका यूरोपियन मास्टर ऑफ साइंस इन स्किन केयर एंड हेल्थ, और साथ उसके भी उन्होंने जो है ना वो दे दिए हैं कंट्रीज कौन कौन से इसको होस्ट करेंगे। और ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होता है हर प्रोग्राम की, जो कि यहाँ पर जो है वो मेंशन है, ठीक है जी। अब आपने अगर जो भी अपने मतलब का प्रोग्राम सर्च करना है, मिसाल के तौर के ऊपर मैं सर्च करता हूँ, मैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हूँ ना, तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे। तो ये कीवर्ड के अंदर ये ध्यान में रखना है आपने, फिल्टर के अंदर आप में कीवर्ड में जाके आप अपना कोई भी जो सब्जेक्ट है ना उसका पहला नाम लिखें। ये मैं जुगाड़ आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा फूड है तो फूड से रेलिवेंट जनाब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ फूड। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने नहीं लिखना आपने सिर्फ फूड लिखना। जब आप फूड लिखेंगे, फूड लिखने के बाद नीचे ऑप्शन यहाँ पे आएगी सर्च की कि जनाब आप इसको सर्च करें। बाकी जो मुख्तलिफ फिल्टर्स हैं इनको आप चाहे ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने जो है ना वो ऊपर जाके क्या करना है, अगेन यहाँ पर आपने सिर्फ अपना कीवर्ड अपनी डिग्री जो है ना उसका लिखना है। केमिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग लिख दें, फिजिक्स वाले हैं वो यहाँ फिजिक्स लिख दें, केमिस्ट्री वाले जिन्होंने की हुई है वो केमिस्ट्री लिख दें, ठीक है। सिंपल आपने अपना जो है ना वो नाम लिखना। वो करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो जनाब फूड से रेलिवेंट जितने प्रोग्राम्स 214 में से जितने प्रोग्राम्स फूड से रेलिवेंट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल ये शो कर रहा है कि टोटल 6 प्रोग्राम्स हैं जो कि जनाब फूड जिनके अंदर आता है, जिनके अंदर फूड का वर्ड आता है। इसका मतलब है जहां जहां फूड का वर्ड आ रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है तो वो यहाँ पे शो करा देगा। तो ये टोटल आ गए 6 प्रोग्राम, जिनमें ये आ गया जी अब मास्टर्स इन मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया। फिर ये आ गया जनाब सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर इन फूड प्रोडक्शन एंड फूड टेक्नोलॉजी इन दनोबे रीजन। और इसी तरह आगे ये सारे जाने, ये सारे फूड से रेलिवेंट है। ये देखें मास्टर इन फूड आइडेंटिटी जो है ना ये आ गया। अब इनमें से कोई भी एक प्रोग्राम जो है ना वो हम खोल के देखेंगे। मिसाल के तौर पर चलें जी, हम खोल के देखते हैं यही वाला ये खोल के देखते हैं रिस्पॉन्स मंडस जॉइंट मास्टर प्रोग्राम इन फूड इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिजाइन। अगेन देखें यहाँ पे इसके कंट्रीज दिए गए हैं जो कि इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे, और ये जनाब आ गई इसकी वेबसाइट, जो कि हम क्या करेंगे, हम इसकी वेबसाइट जो है ना इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसकी वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने इस तरह जो है ना वो ओपन हो जाएगी। ये इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट है। हर प्रोग्राम की अपनी वेबसाइट है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके अंदर उसका अपना क्राइटेरिया है, उसके अंदर उन्होंने अपने
जो है ना वो सारे होस्ट कंट्रीज के दी हुई हैं। जैसे ये देखेंगे 4 ये टोटल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगी और ये सारी की सारी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मौजूद है। इसी तरह हर प्रोग्राम का अपना अपना जो है ना वो इसके अंदर मौजूद है और हर प्रोग्राम की अपनी वेबसाइट है जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मौजूद होती है। तो इसमें आपने क्या करना है कि सिंपल आपने जो है ना वो फूड इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिजाइन की वेबसाइट पे चले गए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर आपने कोशिश करनी है कि उसके एप्लीकेशन प्रोसीजर पे जाएं। जो भी आपने जिस भी प्रोग्राम में जाना है वहां उसके एप्लीकेशन प्रोसीजर पे जाएं। जब आप उसके एप्लीकेशन प्रोसीजर पे जाते हैं तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन प्रोसीजर आपके जो है ना वो सामने आ जाएगा। ये जनाब आ गया आपके पास जो है ना वो क्या आ गया, ये आ गया इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो जनाब इसमें क्या आ गया, अब आपको कैसे पता लगेगा कि जनाब आप जो है ना वो आपका प्रोग्राम जो है वो इसमें फॉल करता है कि नहीं करता है। हर जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है, ठीक है जी, उसके अंदर या उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर मेंशन होता है उसके अंदर ये चीज़ क्लियर होती है कि जनाब आप इस प्रोग्राम में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मिसाल के तौर पे इसके हम एप्लीकेशन प्रोसीजर में गए वो फूड इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिजाइन की, उसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोसीजर में आ रहा है यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर कि आप किस बेस पे सिलेक्ट होंगे। तो हम इसको क्लिक करेंगे, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना ओपन हो जाएगा। ये आ गया आपका क्या, सिलेक्शन प्रोसीजर आ गया किसका, फूड इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिजाइन का। अब इस सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या चीज होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किन बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन होगी। और इसमें अमूमी तौर पर लिखा होता है लाजमी तौर पे कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें प्री सिलेक्शन रिक्वायरमेंट्स पे आ गई, बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए। अब अगर आप इस बैकग्राउंड को जरा गौर से पढ़ें कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी किया हुआ है या इसके इक्वलेंट डिग्री जो है ना वो की हुई है, किन किन सब्जेक्ट्स में की हुई है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की हुई है जिन जिन सब्जेक्ट्स ने स्टूडेंट्स ने, ठीक है जी, ये देखें सारा लिखा हुआ है। फिर जिन स्टूडेंट्स ने बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री की है, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में किया है, बायोकेमिस्ट्री में किया है, न्यूट्रिशन में किया है या उससे रेलिवेंट किसी भी फील्ड के अंदर किया है, इवन के अगर उससे रेलिवेंट जो प्री रिक्विजिट्स हैं केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी इनके अंदर अगर किया है, कुछ भी किया है, तो जनाब वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डिफरेंट फील्ड्स के लोग इस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं फूड इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक है जी, तो इससे आप बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि यार मैं ना अब फिजिक्स आपकी फील्ड है, मिसाल के तौर पर दूसरी एग्जांपल देता हूँ, आपकी फील्ड है फिजिक्स, आपने जनाब यहाँ पे लिख देना है फिजिक्स। ये जनाब जैसे ही आप इस फिजिक्स को क्लिक करते हैं, फिजिक्स को क्लिक करने के बाद जनाब आप नीचे नीचे चले जाना है सर्च के अंदर। जब आप सर्च के अंदर जाएंगे तो जनाब वो फिजिक्स से रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स हैं वो बता देगा आपके सामने। ये देखिए 16 प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर फिजिक्स जो है ना वो ऑफर की जा रही है। और ये सारे के सारे प्रोग्राम ये देखेंगे सारे फिजिक्स के प्रोग्राम्स हैं। मास्टर इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस, तो फिर उसके बाद आ गया एरिस्मस मंडल जापान, मास्टर इन साइंस एंड इमेजिंग एंड लाइट एंड इन एक्सटेंडेड रियलिटी। अब आप कहेंगे कि सर नाम तो यहाँ कहीं पर भी शो नहीं हो रहा कि यहाँ पर तो फिजिक्स का नाम नहीं, जैसे यहाँ पर तो चलो फिजिक्स का नाम आ गया, यहाँ पर भी फिजिक्स का नाम नहीं है, यहाँ इसके अंदर भी कोई फिजिक्स का नाम नहीं है। तो अगेन मैं बता दूं कि यहाँ आपके जो सब्जेक्ट है टाइटल्स आपके मास्टर्स प्रोग्राम में नहीं आएंगे, वो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, जो कि हर प्रोग्राम के नीचे वेबसाइट भी मेंशन है और उनके जो जो होस्ट कंट्रीज हैं वो भी मेंशन है। तो इनमें से आप कोई भी एक जो फील्ड है वो खोल के जो है ना वो देख सकते हैं। मैंने इनमें से एक फील्ड जो थी वो ओपन की थी, वो थी एरिस्मस मंडस ज्वाइंट प्रोग्राम एडवांस मेथड्स इन पार्टिकल फिजिक्स। ये मैंने ना यहाँ पर ये सर्च करके ना, तो मैंने ये पार्टिकल फिजिक्स वाली जो है इसको जो है ना वो मैंने किया था ओपन। ठीक है जी, ये यहाँ पर जो है ना ये मेंशन है, ये देखें एडवांस मेथड्स इन पार्टिकल फिजिक्स। जब जैसे ही इसको मैंने ओपन किया तो ओपन करने के बाद जनाब अगेन क्या आ गया, ये सारे के सारे उसका जो अलग उसकी वेबसाइट आ गई, उसके ये सारी चीजें आ गई आपके पास। ठीक है जी, अब अगेन आपने क्या करना है जनाब, इसके हाउ टू अप्लाई में इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर जाना है। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ एप्लीकेशन प्रोसीजर में जाना है, क्योंकि वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होगा। जब आप इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ये आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये सारा एप्लीकेशन प्रोसीजर उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। अब इस एप्लीकेशन प्रोसीजर के सारे स्टेप्स में से आपने देखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ये देखें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसे ही आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये लिंक के सामने आ जाएगा, तो जैसे ही हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लिक करेंगे तो ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आ जाएंगी कि कौन कौन सी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने पूरी करनी है। इनको आपने पढ़ लेना, इनसे आपको पता लग जाना कि क्या आप इसके ऊपर जो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और आपको समझ नहीं आ रही, तो हर वेबसाइट के ऊपर एक कॉन्टैक्ट की ऑप्शन आ रही होती है। ये जैसे ये देखिए ये कॉन्टैक्ट की ऑप्शन आ रही है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है।
जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास एक रेलिवेंट ईमेल आईडी आपके पास आ जाएगी। उस ईमेल आईडी के ऊपर, ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है जिसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं अगर आप इस प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मास्टर एंड एडवांस मेथड्स इन पार्टिकल फिजिक्स। आप क्या करेंगे, सिंपल इस ईमेल आईडी के ऊपर आपने मेल कर देनी है, सिंपल। और कोशिश करना है कि मेल आप करें वहां के, जिस भी कंट्री में आप मेल कर रहे हैं वहां के टाइमिंग के मुताबिक, ऑफिस टाइमिंग में आप मेल करें। उनको बताएं कि जनाब मैंने इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो बीएस किया हुआ है, क्या मैं एलिजिबल हूं कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकूं। किस प्रोग्राम में? इंटरनेशनल मास्टर एंड एडवांस मेथड्स इन पार्टिकल फिजिक्स। तो वो यकीन करें 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई करके बता देंगे कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे और उसके बाद आप तसल्ली से अप्लाई कर दें। यानी ना आपको कोई खपने की जरूरत है, ना कोई टेंशन लेने की जरूरत है, ना कुछ और। यकीन करें बहुत ही आसान काम है। फिर मैं आपको एक तीसरी एग्जांपल देता हूँ। चलें जनाब, हम अब एक आपको मैं तीसरी एग्जांपल जो है ना वो भी देता हूँ। उसमें अगेन आपने जनाब जो है ना वो यहाँ पे जाना है फिल्टर में, और फिल्टर में जाने के बाद जनाब आपने एग्रीकल्चर के, हम यानी कि एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। तो मैं खुद भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से पढ़ा हूँ, तो एग्रीकल्चर का वर्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब आप एग्रीकल्चर का वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, वर्ड लिखने के बाद आप उसको करते हैं सर्च, तो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट जो जो डिग्रीज होंगी वो जनाब आपके सामने आ जाएंगी। और वो कितनी है? 4 है इसके अंदर, ठीक है जी। अब एग्रीकल्चर तो भाई एक बहुत फास्ट वास्ट फील्ड आपके माइंड में आएगा कि उसमें तो प्लांट पैथोलॉजी भी आती है, तो उसके अंदर तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स भी आती है, तो उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री, तो फलां, तो ये तो बहुत कुछ आता है। तो अगेन फिर वही बात है कि आपने इन चारों प्रोग्राम्स को इंडिविजुअली, या तो अगर आपने चेक करना है तो आप इंडिविजुअली जो है इसको चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअली अगर आपने इसको नहीं चेक करना तो कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल किसी भी एक प्रोग्राम को जो है ना वो आपने क्लिक करना है। कोई भी एक प्रोग्राम है, जैसे एक प्रोग्राम था इसको मैंने क्लिक किया था, क्लिक किया था इंटरनेशनल मास्टर ऑफ साइंस इन सॉइल एंड ग्लोबल चेंज, ठीक है जी। तो ये सॉइल एंड ग्लोबल चेंज ये वाला जो था, इसको क्लिक किया मैंने। जब इसको क्लिक किया तो जनाब ये मेरे पास आगे जाके ओपन हो गया। अगेन इसकी जो है ना वो हमारे पास एडमिशन या इसकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगेन मेंशन है कि आप कौन कौन से लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो जनाब कौन से ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास बैचलर्स की डिग्री है, किस फील्ड में बैचलर्स की डिग्री है। तो भाई वो ये लिखा हुआ है इन प्योर और अप्लाइड साइंसेस के अंदर उनकी डिग्री होनी चाहिए, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, फिर उसके बाद फिजिकल जियोग्राफी है, जियो इकोलॉजी है, सिविल और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल और एग्रीकल्चरल साइंसेज, यानी ये सारे लोग इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो जो स्टूडेंट इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, ये सारा उन्होंने एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है ना वो दी है। तो ये देखेंगे सिंपल सी ये रिक्वायरमेंट है जिसकी जिसकी बेस पे आप आराम से ये पता लगा सकते हैं कि आप जो है ना किसी भी रिस्पॉन्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सिंपल। आई होप आप लोगों को ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को मैं दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह